हेलो एवरीवन, ये साइबर सिक्योरिटी का सेशन चल रहा है और साइबर सिक्योरिटी के सेशन में हम लोग कई सारे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें से कुछ ऐसा टॉपिक है जो बेसिक होगा और कुछ ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेसिक टॉपिक, यहाँ पे दो नाम आया। तो बेसिक टॉपिक हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को बढ़िया बनाने के लिए या फिर कॉन्सेप्ट को आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिक टॉपिक में पाइथन को देख रहे हैं और पाइथन में ये वीडियो नंबर 7 है और आज हम लोग वीडियो नंबर 7 में पाइथन के आईडीई और आईडीएलई के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब हम लोग आईडीई का यूज करते हैं और कब आईडीएलई का यूज करते हैं। ठीक है, आईडीई और आईडीएलई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। सिंपल है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसका मतलब बिगनर के लिए यूज होता है, फ्रेशर के लिए यूज होता है। जिसको सीखना हो पाइथन शुरुआती दौर में वो आईडीएलई का यूज करता है और जो प्रोफेशनल है वो आईडीई पे अपना काम हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, जो प्रोफेशनल होगा वो आईडीई के ऊपर काम करेगा, चाहे वो कोई भी आईडी के ऊपर काम करे। हालांकि ये सब चीज के बारे में अभी हम आपको बताएंगे तो आपका कंफ्यूजन, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आईडीई के बारे में और आईडीएलई के बारे में। आते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, डिस्कस करते हैं आईडीएलई और आईडीई के बारे में। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है पाइथन एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर आज हम लोग किस टॉपिक को देखने वाले हैं? पाइथन एप्लीकेशन को। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन एप्लीकेशन को। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए पाइथन एप्लीकेशन कंटेंट को हम लोग देख लेते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर है। ठीक है, चलिए। तो पाइथन एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको हम आईडीई और आईडीएलई के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाइथन आईडीई के बारे में। ठीक है, तो पाइथन आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पाइथन आईडीई, ठीक है, यहाँ पे आईडीई का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है क्या? सबसे पहला चीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप कोडिंग करते हो। समझ रहे हो बात? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप कोडिंग करते हो। अब वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो उसको हम लोग आईडीई बोलेंगे। प्रोफेशनल कोडर, प्रोफेशनल प्रोग्रामर आईडीई का यूज करता है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर किसका यूज करता है? आईडीई का। अब कोई भी आईडीई का यूज करेगा वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसमें से कोई भी आईडीई हो सकता है। अब हम बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आपको, तो समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव फैसिलिटी टू कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग कब बनाते हैं? प्रोग्रामिंग करके, कोडिंग करके। गेम वाला जो ऐप होता है, 3D गेम हो, 2D गेम हो, उसमें हम लोग कई सारे लाइब्रेरी को यूज करते हैं। जैसे पांडा 2D का यूज करते हैं, पांडा 3D का यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग कई कुछ हद तक नमपाई का भी करते हैं। तो ये सब जो आपको हम बोल रहे हैं, या फिर जैंगो का करते हैं, तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शन पाइथन में हम लोग यूज करते हैं या फिर लाइब्रेरी को पाइथन में यूज करते हैं, किसके लिए? तो गेम बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो वो बनता क्या चीज से है? तो बनता तो कोडिंग करके है, लैंग्वेज से बनता है, चाहे वो पाइथन में हो, जावा हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो C++ हो, सी हो, जावा स्क्रिप्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, या फिर जितना भी गेमिंग ऐप होता है वो सारे ऐप को। लेकिन पाइथन एप्लीकेशन में जब हम लोग पाइथन का यूज करेंगे, पाइथन एप्लीकेशन बोल रहे हैं, मतलब जब हम लोग लैंग्वेज का यूज करके गेम को बनाएंगे, मतलब कोई भी लैंग्वेज का यूज करें, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके हम लोग गेम बना सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज के पास कैपेसिटी होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। तो उस लैंग्वेज को कोड करने के लिए, उस लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो सोर्स होगा, कोई ना कोई तो जगह होना चाहिए ना। उस लैंग्वेज का कोडिंग लिखने के लिए कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे खाना खाने के लिए हम लोगों को थाली का जरूरत होता है, तो खाना खाने के लिए, खाना तो हम लोग खा लेंगे, लेकिन खाना खाने के लिए जरूरत क्या चीज है हम लोग? थाली का। तो थाली वहां पे क्या कर रहा है? एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करेगा, एक तरह का सिस्टमेटिक मैनर में जो आप खाना खाइएगा या फिर जो भी भोजन कीजिएगा वहां पे उसी के अंदर रख करके आप कीजिएगा। थाली में जो भी भोजन है उसको रख करके आप कीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरीका से ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है आईडीई, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग लैंग्वेज को कोड करते हैं, लैंग्वेज का कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करे वो डिपेंड नहीं करता है, तो हर एक लैंग्वेज के लिए हर एक तरह का आईडीई आता है, हर तरह के लैंग्वेज के लिए हर तरह का आईडीई। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं पाइथन का आईडीई, पाइथन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कौन कौन सा होगा उसके बारे में। ठीक है, तो पाइथन के आईडीई को अब हम लोग देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि आईडीई क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। जहां पे एप्लीकेशन आ गया मतलब समझिए कि एक तरह का ऐप है। ठीक है, आईडीई क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड क्या करेगा आपको? कंप्रिहेंसिव फैसिलिटी, जो आपको एक फैसिलिटी को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो? एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, गेम वाले ऐप को डेवलप कर सकते हो।
प्रोग्रामर को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि प्रोग्रामर करता क्या है, बहुत ही अच्छा ऐप को, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकता है आईडीई के ऊपर, ना कि आईडीई में। आईडीई में नहीं करता, आईडीई के ऊपर करता है। ठीक है, मतलब आईडीई के ऊपर हम लोग कोडिंग करते हैं। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग आईडीई कौन कौन सा हो सकता है या फिर कौन कौन सा होता है। तो पाइथन आईडीई में, पाइथन आईडीई प्रोवाइड कंपैटिबल एंड रिलायबल इन्वायरमेंट फॉर एवरी प्रोग्रामर लाइक पाइचार्म, वीएस कोड, स्पाइडर, सबलाइम टेक्स्ट, एटम, जुपिटर नोटबुक, विंग, थ्रोनी। अब कहने का मतलब क्या है, कई तरीका का आईडीई हो सकता है, आप भी बना सकते हो आईडीई। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। लेकिन आईडीई बनाने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। आईडीई बनाना मतलब एक ऐप बनाना जिसके ऊपर मतलब हर तरह का, मतलब जिसके लिए आप आईडी बना रहे हो, जिस लैंग्वेज के लिए, वो लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग उसके ऊपर रन होना चाहिए, उसका आउटपुट सही आना चाहिए। और वो जो आईडी है वो सर्वर से लिंक होना चाहिए, तभी जाके आउटपुट सही आएगा। नहीं तो वो आईडी आपके सिस्टम में होना चाहिए और उसका सारा फीचर्स आईडी के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए, ताकि जो प्रोग्रामर हो प्रोग्राम करे आईडी में तो उसका आउटपुट एकदम सही आए। तो यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो आईडीई समझ में आ गया होगा अभी आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आईडीई क्या है, आईडीई का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कंपैटिबल रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। किसके लिए, प्रोग्रामर के लिए। जैसे कौन कौन सा हो गया आईडीई, पाइचार्म, हम बताए थे वीडियो नंबर 8 में पाइचार्म के बारे में कि पाइचार्म हम डाउनलोड करवाएंगे। ठीक है, वही पाइचार्म आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, उसी के ऊपर हम लोग प्रोग्राम को कोड करेंगे। अगर आपका मर्जी है तो आप वीएस कोड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वीएस कोड का भी यूज आप कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा आईडीई है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ठीक है, वीएस कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, वीएस कोड का फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड। वीएस कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे स्पाइडर क्या है, तो स्पाइडर भी एक तरह का आईडीई है। सबलाइम टेक्स्ट ये भी एक तरह का आईडीई है। समझ में आ रहा है, जैसे पाइचार्म है, जैसे वीएस कोड है, वैसे ही ये सब है। चाहे वो सबलाइन हो, स्पाइडर हो, एटम हो, जुपिटर नोटबुक हो, विंग हो, थ्रोनी हो, कोई भी हो। ठीक है, ये सब उसी तरीका का आईडीई है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम आईडीएलई के बारे में बताते हैं। आईडीई क्लियर हो गया। आईडीई में अभी तक हम क्या बताएं, आईडीई एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंप्रीहेंसिव फैसिलिटी को, मतलब कि काफी कुछ हद तक क्या, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी, काफी बढ़िया फैसिलिटी, जिसमें आपको काफी रिलायबल महसूस होगा, किसी मतलब आपको काफी रिलायबल नहीं, कंपैटिबल, मतलब आपको काफी अच्छा लगेगा, काफी आराम महसूस होगा उसके ऊपर कोडिंग करने में, आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो प्रोग्रामर के लिए काफी कंप्रीहेंसिव फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईडीई। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर ऐप है। अब वो ऐप का नाम हम आपको बता रहे हैं, कौन कौन सा ऐप है, कौन कौन सा एप्लीकेशन है जो आपको रिलायबल इन्वायरमेंट या फिर कंपैटिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपको मतलब कि प्रोग्रामर को, जब आप भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो आप भी प्रोग्रामर हो जाइएगा। ठीक है, तो वो ऐप का नाम क्या है, तो पाइचार्म है, वीएस कोड है, स्पाइडर है, सबलाइम है, एटम है, जुपिटर नोटबुक है, विंग्स है, थ्रोनी है। अब कहने का मतलब है वीडियो नंबर 8 में तो ये सब हम डाउनलोड आपको नहीं करवाए थे, हम तो सिर्फ पाइचार्म, वीएस कोड और सबलाइम करवाए थे। अब इस जितना भी यहाँ पे इसमें से जितना भी आईडी दिख रहा है ना, इसमें से कोई एक भी आईडी आपको हम डाउनलोड करवा देते तो भी काम हो जाता, लेकिन हम 3 आईडी डाउनलोड करवाए। क्यों, ऐसा क्यों, आपको जो अच्छा लगे उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये सब मतलब हमको खुद ही बहुत बेकार लगता है। ये सब एटम हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, विंग्स हो गया, थ्रोनी हो गया, स्पाइडर हो गया, ये सब खुद हमको बेकार लगता है इसके लिए, पाइथन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं की है इसके लिए, क्योंकि बहुत लो लेवल का भी है। इसमें सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड आपका पाइचार्म है। ठीक है, और वीएस कोड है। सबलाइन का भी सब लोग यूज नहीं करता है, मतलब 100 आदमी में से कोई एक ही आदमी यूज करता होगा। अब हम बात करते हैं आईडीएलई के बारे में। ये था आईडीई, और अब हम बात कर रहे हैं आईडीएलई के बारे में। चलिए, अब आईडीएलई क्या होता है, तो आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब क्या था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब ये प्रोफेशनल के लिए, उसको दे दीजिए, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, कोडिंग करना शुरू, प्रोग्रामिंग करना शुरू। लेकिन ये है आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ये बिगनर के लिए है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, जो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, अभी अभी पाइथन के बारे में पढ़ना शुरू किया है, उसके लिए हम लोग आईडीएलई का यूज करते हैं। फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे पढ़ाने के लिए काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बताने के लिए काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सीखने के लिए काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, या फिर आपका बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन हम आपको पाइथन को पाइचार्म के ही ऊपर बताएंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन आप इंडिविजुअल पढ़ते हो खुद से, तो आप आईडीएलई से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस होते होते सब कुछ हो जाता है ना। चलिए, तो आईडीएलई के बारे में आपको हम बताते हैं।
It is the simple learning platform for beginner and available on all platform that support Python including Mac OS, Windows and Linux। कहने का मतलब क्या है? IDLE का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ये कितना बार बता चुके हैं, मेरा आदत है एक चीज को बार बार रिपीट करके बताने का, ठीक है। तो IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? तो ये एक सिंपल लर्निंग इन्वायरमेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अभी बताएं इस लाइन में, इट इज द सिंपल लर्निंग इन्वायरमेंट। ये क्या है? एक तरह का सिंपल लर्निंग इन्वायरमेंट है। किसके लिए? बिगिनर के लिए। बिगिनर मतलब जो नया नया हो, फ्रेशर हो, शुरुआती दौर में मतलब कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर रहा हो, उसके लिए ये काफी मतलब सिंपल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सीखने वाला सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट पाइथन इंक्लूडिंग मैक, विंडो एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम है। तो ये जो बिगिनर प्लेटफॉर्म है, सीखने वाला जो प्लेटफॉर्म है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है? ये तो हम आपको डाउनलोड करवा दिए थे पाइथन, VS कोड या फिर सबलाइन वगैरह, लेकिन ये हम डाउनलोड करवाए थे, तो ये भी डाउनलोड करवा दिए थे, ठीक है। IDLE जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो तो उसके साथ साथ पाइथन का IDLE भी डाउनलोड हो जाता है आपके सिस्टम में अपने आप। इसके लिए आप बेफिक्र रहो, IDLE भी आपने डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। जो करता क्या है IDLE, तो हर प्लेटफॉर्म में जब आप पाइथन को डाउनलोड करोगे तो आपको आपके सिस्टम में अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, और ये हर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। आप विंडो में यूज करो, मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करो, या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करो, जब भी आप पाइथन का यूज करोगे तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई होप कि आपको IDLE समझ में आ गया होगा, IDLE का फर्स्ट लाइन। अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको हम बताते हैं IDLE के बारे में। Python IDLE provide basic environment for writing and executing Python code with the features such as syntax highlighting, auto completing and debugging tool। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब एकदम सिंपल है। Python IDLE जो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, है ना। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट आपको बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। पाइथन IDLE करता क्या है? एक तरह का बेसिक इन्वायरमेंट, छोटा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग तो नहीं बोल सकते, कोडिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर, यहाँ पे कोडिंग बोलेंगे। तो कोडिंग करने का एक इन्वायरमेंट को, बेसिक इन्वायरमेंट को आपको प्रोवाइड करता है, जहां पे आप कोडिंग सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, ठीक है। और मतलब उसके साथ आसानी से पाइथन के कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो बहुत सारे फीचर्स के साथ, ठीक है। जैसे उसमें सिंटेक्स हाईलाइट होगा, जैसे यहाँ पे अलग अलग कलर का यहाँ पे लाइन लिखा हुआ, जो यहाँ पे जो भी लाइन लिखा हुआ है उसमें से कोई भी एक कलर दूसरे कलर से मैच नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए, ये ग्रे कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये भी कलर मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, वहां भी इसी तरीका से हाईलाइट होकर के दिखेगा आपको। कहां पे? तो पाइथन के IDLE में, IDE में भी दिखता है, लेकिन IDE के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा IDE यूज कर रहे हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो IDLE में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, सिंटेक्स हाईलाइट होकर दिखेगा। जैसे P लिखिएगा तो P आपका अलग कलर में दिखेगा, कोई और वर्ड लिखेगा तो वो आपका अलग कलर में दिखेगा। जैसे आप लिखे कोई वर्ड प्रिंट, तो प्रिंट आपका अलग कलर में दिखेगा। उसके बाद आप क्या लिखे? इफ लिखिएगा तो इफ आपका अलग कलर में दिखेगा। ये सब एक छोटा मोटा वर्ड है, एक की वर्ड वगैरह आप समझिए, ऐसे समझिए, वो बताएंगे तो समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। तो क्या है, ये कई सारे फीचर्स को आपको देता है पाइथन IDLE लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसमें कि आपका सिंटेक्स हाईलाइट होता है, ऑटो कंप्लीटिंग एंड डीबगिंग टूल, उसमें और भी फीचर्स होता है, जैसे ऑटो कंप्लीटिंग हो गया, या फिर डीबगिंग टूल आप आसानी से प्रोवाइड करता है, आसानी से आप उसका यूज कर सकते हो। और भी कई सारा फीचर्स पाइथन IDLE आपको देता है। तो पाइथन IDLE और पाइथन IDE, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात, पाइथन IDE में तो हम आपको कुछ एप्लीकेशन का नाम बता दिए, जैसे पाइचाम हो गया, VS कोड हो गया, सबलाइन हो गया, और भी एटम, जुपिटर नोटबुक एंड देयर आर सो मेनी मोर आर शोन ऑन योर डेस्कटॉप। बहुत सारा है जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर शो हो रहा है। लेकिन पाइथन IDLE में हम कोई एप्लीकेशन का नाम नहीं बताएं, तो पाइथन IDLE का कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। ये जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो उसी के साथ पाइथन IDLE आप में डाउनलोड हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ IDLE इज पाइथन IDLE। तो पाइथन IDLE अलग होता है और IDE अलग होता है। समझ रहे हो बात? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें किसी भी तरह का, ठीक है। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। IDE में क्या बताएं, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोफेशनल आदमी यूज करता है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर यूज करते हैं। किसके लिए? प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए। इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे पाइचाम हो गया, VS कोड हो गया, सबलाइन हो गया, एटम हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, विंग्स हो गया, स्पाइडर हो गया, थ्रोनी हो गया, और भी कई सारा हो सकता है। IDLE में क्या बताएं, ये एक लर्निंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये लर्निंग इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, जो बिगिनर के लिए होता है, मतलब फ्रेशर के लिए होता है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पाइथन का कोड लिखते हैं, और ये जो मतलब आपका पाइथन IDLE है, मतलब IDLE की हम बात कर रहे हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट,
वो हर तरह के प्लेटफॉर्म में सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो मैकेंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन पाइथन आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो प्रोफेशनल के लिए यूज होता है, वहां पे आपको मैकेंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से पाइथन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पाइथन को अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, विंडो के लिए अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। वीएस कोड में भी यही है, वीएस कोड आप लिनक्स के लिए अलग डाउनलोड करो, विंडो के लिए अलग डाउनलोड करो, मैकेंटॉश के लिए अलग डाउनलोड करो। ऐसे ही सब लाइन में भी है, मतलब उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, उसके बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन पाइथन में, पाइथन आईडीएलई में ऐसा नहीं है। इसमें आप डाउनलोड करेंगे, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आप पाइथन का आईडीएलई डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइडियली एक इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और उससे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हम उस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। पाइथन का जो कोड होता है, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और वो आउटपुट हम लोग को दिखता है। उसके साथ साथ ये सेवरल फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे उसमें सिंटेक्स वगैरह हाईलाइट होगा, ठीक है, और भी कई सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है आईडीएलई। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं पाइथन एप्लीकेशन को, और भी अच्छे से देख लेते हैं कि क्या पाइथन का कौन कौन सा ऐसा कंपनी है, कौन कौन सा ऐसा बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बड़ा आईटी कंपनी है जो पाइथन का यूज करता है। और जब यूज करता ही है पाइथन का, तो क्या यूज करता है पाइथन में सबसे ज्यादा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं जिसको बनाया गया है पाइथन का यूज करके, और पाइथन में भी कौन सा ऐसा लाइब्रेरी है जिसका यूज करके बनाया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है पढ़ने से पहले इस टॉपिक को, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लाइब्रेरी ही नहीं है जिसका यूज करके बनाया गया है, और भी बहुत सारा लाइब्रेरी हो सकता है जिसका यूज करके किसी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाया जाता है। लेकिन हम आपको दो लाइब्रेरी ले लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द केस में यूज किया जाता है, मतलब कोई एक कंपनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी का यूज किया जाता हो, या फिर जो सबसे ज्यादा जिस लाइब्रेरी का यूज करता है उस एप्लीकेशन को बनाने में, उस लाइब्रेरी को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आईबीएम, दुनिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर कंपनी जिसका नाम है आईबीएम। तो आईबीएम के बारे में हम आपको बताते हैं। आईबीएम सबसे बड़ा कंपनी है दुनिया का, उसका एक एप्लीकेशन है, उसका खुद का ऐप भी है, उसको बनाने में पाइथन का यूज किया गया है। और पाइथन में आईबीएम में पाइथन में कौन सा चीज का यूज किया गया, कौन सा लाइब्रेरी का यूज किया गया, तो टेंसरफ्लो और नमपाई। टेंसरफ्लो पाइथन में है और नमपाई भी है, उसका यूज किया गया आईबीएम में। अब है सिस्को, जो आपको हम अभी बताए नहीं है, नेटवर्किंग में बताएंगे। सिस्को एक कंपनी है, ठीक है, इसका भी एक ऐप है जो आपको हम डाउनलोड करवाए हैं, ठीक है, वीडियो नंबर 8 में, इंस्टॉल नहीं करवाया आपके सिस्टम में। तो उस ऐप को भी बनाने में पाइथन लैंग्वेज का यूज किया गया है, और पाइथन में भी टेंसरफ्लो और नमपाई का यूज किया गया है। ये सिस्को ऐप जो है, इसको भी टेंसरफ्लो और नमपाई का यूज करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और ऐसा एकदम नहीं समझना है कि सिर्फ और सिर्फ यही टेंसरफ्लो और नमपाई का ही यूज करके बनाया गया, नहीं, और भी कई सारा लैंग्वेजेस हो सकता है उसको भी यूज करके बनाया गया हो, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द केस है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब याहू के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है, आईटी कंपनी है, गूगल का ही है शायद, मे भी, हमको उतना नहीं पता, लेकिन गूगल का ही है। तो ये क्या करता है, याहू फाइनेंस और याहू फाइनेंशियल लाइब्रेरी का यूज करता है पाइथन के अंदर। याहू क्या करेगा, याहू फाइनेंस या फिर याहू फाइनेंशियल, एक तरह का लाइब्रेरी होता है, उसका यूज करता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट किसका यूज करता है, टेंसरफ्लो और नमपाई का करता है। एक चीज आप गेस कीजिएगा, जितना भी दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा कंपनी है वो सब टेंसरफ्लो और नमपाई का ज्यादा यूज करता है पाइथन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का यूज करता है, ये एकदम दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। चलिए, अब गूगल, ये भी काफी हद तक बहुत बड़ा आईटी कंपनी है, तो गूगल भी अपना जो ऐप बनाता है या फिर कोई भी चीज हो, उसमें वो क्या चीज का यूज करेगा, पाइथन का। क्यों, क्योंकि पाइथन से ही सब कुछ संभव है, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, डेटा एनालिसिस हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी भी, ये भी आपका पाइथन से ही संभव है। और भी लैंग्वेजेस से हो सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा सेक्टर है जो बिना पाइथन के हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पबजी क्या गेम है, तो इसमें क्या चीज का यूज किया जाता है, पाई गेम लाइब्रेरी का यूज किया जाता है पबजी को बनाने। पबजी जो बनाया गया एप्लीकेशन, उसमें पाई गेम का यूज किया गया है, पांडा 3D का यूज किया गया है, और आर्केड का यूज किया गया है। अब यहाँ पे आर्केड, पांडा 3D, पाई गेम क्या है, ये एक तरह का पाइथन का लाइब्रेरी है। अभी आपको नहीं पता है लाइब्रेरी क्या होता है, बस आप समझो कि एक तरह का लाइब्रेरी है, उसका हम लोग यूज किए हुए हैं इस एप्लीकेशन में। अब ये एक लाइब्रेरी, सिर्फ टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी आप ऐसा मत समझो, यहाँ पे एक नाम को आप समझो, एक या तो एक टॉपिक, नहीं तो एक बुक, ठीक है। नमपाई को एक मतलब वर्ड मत समझो, इसके अंदर का टॉपिक एक बुक है, पूरा ये नमपाई के ऊपर एक बुक आपको पढ़ना है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसी का यूज किया गया है। टेंसरफ्लो है तो टेंसरफ्लो में पूरा एकदम एक बुक है, ये लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में एक बुक आपको पढ़ना है, इसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है, आप ऐसे समझो, ठीक है। अब
फायरफॉक्स भी क्या है, एक तरह का ब्राउजर है, ठीक है, गूगल का ही ब्राउजर है। इसमें भी कुछ लाइब्रेरी का यूज किया गया है पाइथन का, जैसे फ्लैक्स और सेलेनियम। फ्लैक्स और सेलेनियम का यूज किया गया है फायरफॉक्स एप्लीकेशन में। अब अमेजॉन एप्लीकेशन में कौन सा लाइब्रेरी का यूज किया गया है पाइथन का? इसके अंदर किया गया है बोटोस और scikit-learn, ठीक है। इसमें क्या यूज किया गया है? बोटोस और scikit-learn, ठीक है। अब नसा, नसा जानते हैं आप? तो नसा, नसा जो होता है इसको मतलब इसका जो एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग नमपाई, हम लोग नहीं मतलब जो इसके एप्लीकेशन को बनाया होगा, इसके सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, वो नमपाई और एस्ट्रोपाई का यूज किया है, ठीक है। नमपाई और एस्ट्रोपाई, इसमें जो लाइब्रेरी सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो है नमपाई और एस्ट्रोपाई। नेटफ्लिक्स, ये भी एक एप्लीकेशन है, इसमें सबसे ज्यादा यूज किया गया है, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। बोटोस और scikit-learn, इसमें जिस लाइब्रेरी फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो किया गया है बोटोस और scikit-learn। अब है आपका फेसबुक, ये भी एक एप्लीकेशन ही है, इसमें पाईटॉर्च और प्रोफेंट का यूज किया गया है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में क्या चीज का यूज किया गया? जैंगो और पाई गेम का, है ना। चलिए, अब यहाँ पे पाई गेम मेंशन है तो आप ये मत समझो कि पाई गेम में तो गेम बनाने के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम आपको क्या बता रहे हैं, अभी भी हम बता रहे हैं, यहां पे आपको हम वही एप्लीकेशन को बता रहे हैं जो एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज किया, जो एप्लीकेशन वही लाइब्रेरी को बता रहे हैं जो लाइब्रेरी सबसे ज्यादा यूज किया जाता हो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल हम आईबीएम के बारे में बताएं तो आईबीएम में सबसे ज्यादा पाइथन के अंदर, पाइथन का जो लाइब्रेरी यूज किया जाता है वो किया जाता है टेंसरफ्लो और नमपाई। आईबीएम एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया गया है? टेंसरफ्लो को और नमपाई को। सिस्को में कौन सा सबसे ज्यादा लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया गया है? टेंसरफ्लो और नमपाई। समझ में आ रही बात? ऐसे समझो। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दोनों का यूज करते हैं। अब आई होप कि आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए उसका, या तो आप उसका मतलब क्वेश्चन अराइज कीजिए, या फिर आप किसी तरह का कोई मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्रॉस मार्क लगा लेते हैं, हम लोग का जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर। तो यहीं पे अब क्या करते हैं, इसको पहले साइड कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पाइथन एप्लीकेशन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि इसके बाद से अब सिर्फ प्रैक्टिकल ही है, ये थ्योरी का लास्ट वीडियो था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और खुद से भी पढ़ने का, समझने का कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि आपको आईडीई में, आईडीएलई में फर्क पता चल गया होगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और कब इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपको जितना भी एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन किस किस लाइब्रेरी फंक्शन का सबसे ज्यादा यूज करता है, या फिर उस एप्लीकेशन को सबसे ज्यादा कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन बोल रहे हैं, उस एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा कौन सा लाइब्रेरी यूज किया गया है पाइथन के अंदर, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अभी हम लोगों का कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब जितना रेड कलर का मार्क लगा हुआ दिख रहा है वो सारा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बस एक पाइथन एप्लीकेशन है जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे सेटअप एंड इंटरफेस विद आईडीएलई, ठीक है। आईडीएलई लिखा हुआ है यहाँ पे, आईडीई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे हम लोग आईडीई के भी बारे में बात करेंगे और आईडीएलई को भी सेटअप करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। वीडियो नंबर 9 में, ये वीडियो नंबर 8 पहले ही अपलोड हो चुका है, आज वीडियो नंबर 7 था, ठीक है। चलिए, तो इसको भी एक बार क्रॉस मार्क हम लगा दे रहे हैं पाइथन एप्लीकेशन में, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, इसमें भी हम लोग क्रॉस मार्क लगा दिए, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। टोटल कितना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है? हिस्ट्री ऑफ पाइथन, व्हाट इज पाइथन, रोल ऑफ पाइथन, एडवांटेज ऑफ पाइथन, डिसएडवांटेज ऑफ पाइथन, व्हाई वी नीड पाइथन, पाइथन एप्लीकेशन और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, अभी तक कंप्लीट हो गया। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर। जैसे ही इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी रेड मार्क लगा देंगे। इसमें यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, एक तरह का कोई ना कोई रेड कलर का एक क्रॉस मार्क लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी लगा देंगे, ये वाले टॉपिक में भी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ये जब कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, तब समझिए कि हाँ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी पाइथन में एक भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर के कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन के अंदर के कंटेंट को आप पढ़ रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन अभी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाइथन का इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है, ये ध्यान में रखना है। अभी तो आप बेसिक चीज भी नहीं जाने हैं पाइथन के बारे में, बेसिक से भी लो लेवल का है, माइनस में भी नहीं है, ठीक है। अभी बस थ्योरी है। चलिए, तो इसमें भी एक बार हम क्रॉस मार्क लगा देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। टोटल कितना टॉपिक है? 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आपका क्रॉस मार्क लगा देंगे। अब इसको कट करते हैं। अब आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर से हम बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज कीजिए। इससे रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, उसका रिप्लाई 4 to 5 आवर के अंदर आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए तो वीडियो को अब यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। वीडियो अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स टू यू टू गिव योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो। आई होप कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, और कोई भी डाउट भी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई आपको इंस्टेंट मिल जाएगा 4 to 5 आवर के अंदर। ठीक है, वीडियो नंबर 8 में हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करके और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल करके देखने वाले हैं। पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड कर लेंगे, टाइम बचा तो इंस्टॉल हम लोग करके देखेंगे, अदरवाइज इंस्टॉल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो नंबर 8 में पाइथन को और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको हम बताएंगे। चलिए, ये वीडियो नंबर 7 था, यहीं पे वीडियो को टर्मिनेट करते हैं। आई होप कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 8।